BSc Mathematics Class 12 Exercise 5.8 5.8 स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट द रोलेज थ्योरम. व्हाट इज रोलेज थ्योरम? लेट फंक्शन f such that closed interval a b on real be continuous on closed interval a b and differentiable on open interval AB such that FA is equal to FB, where A and B are some real numbers. Then there exists some C in AB, in open interval AB, such that F dash C is equal to 0. चलिए इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं. देखिए एक ग्राफ है, ये यहाँ पर पॉइंट ए है जो एक्स एक्सेस पर हमने यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा है वाई एक्सेस के पैरेलल. सो दिस विल बी एफ ए, मीन्स द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विल बी ए कामा एफ बी. मीन्स ए जो हो गया आपका एफ सीसा हो गया और एफ ए जो हो गया ऑर्डिनेट. Similarly, the coordinate of this point is b comma fb, means b f सीसा हो गया x एक्सेस पर और fb जो हो गया y एक्सेस पर रिप्रेजेंट करता है. And this graph, there is a point C on this graph whose coordinates are c comma fc. Means this is the point of contact. Means there is a tangent drawn at the point C whose slope will be equal to 0 because it is parallel to the x-axis. Therefore, its value will be also f dash c is equal to 0. f dash c is equal to 0 का मतलब है x-axis पे 0 डिग्री का एंगल बनेगा. तो मतलब जब हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, व्हाट डज इट मीन दैट एफ डैश सी का मतलब है डेरिवेटिव एट द पॉइंट सी. सी यहाँ पर है और एफ सी क्या है? दैट इज द वाई वैल्यू यहाँ पर है. तो एफ डैश सी विल बी इक्वल टू 0. जैसे इक्वल टू 0 बता रहे हो, इसका मतलब जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो 0 है. इट मीन्स दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सेस. सच टाइप ऑफ ग्राफ देखिए. ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल पहले समझिए. ओपन इंटरवल का मतलब है ए और बी को छोड़ते हुए, और क्लोज इंटरवल का मतलब है ए और बी को लेते हुए, माने इसको इंक्लूडिंग ए एंड बी, दैट इज क्लोज इंटरवल. और ये रियल नंबर है, रियल नंबर पर है. ये पूरा लाइन जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग द रियल नंबर. कोई इंटीग्रल वैल्यू के ऊपर नहीं है या नेचुरल नंबर नहीं है. क्या है? रियल नंबर. मीन्स देयर आर वेरियस नंबर्स, रियल नंबर्स in between 1 and 2, 2 and 3 and 4, 0 and 1, 0 and -1. So this complete line is full of real numbers. All points which lies on this line is known as the real numbers. You see, on A and B open interval, such that FA is equal to FB. Means FA जो निकाले हो और FB जो निकाले हो आप, मीन्स y ऑर्डिनेट जो निकाले हो या y कोऑर्डिनेट कहें, वो इक्वल है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी. और क्या है? देन देयर एग्जिस्ट सम C. मतलब बोला है देयर एग्जिस्ट सम. द वर्ड देखिए, ध्यान दीजिएगा, बुक में जो वर्ड इस्तेमाल किया है सम C मीन्स इट इज नॉट नेसेसरली दैट देयर विल बी ओनली वन पॉइंट. देयर मे बी मोर देन वन पॉइंट. सो सम C, कुछ सी बिंदु होंगे, कुछ सी पॉइंट होगा जिसके ऊपर टेंजेंट अगर ड्रा डाल करते हो तो उसका जो स्लोप होगा वो 0 के बराबर होगा. देखिए अब मैं इसमें क्लियर कर दिया हूँ
एफ ए इज इक्वल टू एफ बी मीन्स ये जो वाई ऑर्डिनेट निकाले हैं हमने, या ऑर्डिनेट का ये या वाई कोऑर्डिनेट का ये, दोनों इक्वल है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। वेयर ए एंड बी आर सम रियल नंबर्स, ए और बी क्या है, रियल नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट सम सी। सम सी, द वर्ड सम हैज गॉट वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग. It is not only one C. There may be many C where the function means the derivative of that function will be 0. In open interval AB, open interval का मतलब है excluding A and B, excluding A and B. तो वहाँ पर अगर आप इसके बीच में किसी पॉइंट पर अगर आप डेरिवेटिव निकालते हैं, अगर उस पॉइंट का जो डेरिवेटिव है 0 के बराबर है, दैट विल बी द एफ डैश सी. मीन्स दैट दिस सी कवर ऑल दोज पॉइंट्स whose derivative at particular point C will be equal to 0. That is why the word sum, S-O-M-E, sum, I am just emphasizing the meaning. Now, there are some few characteristics. Function such that close interval, देखिए मैंने लिखा close interval on real, means A and B, be a continuous on A and B. जो ये फंक्शन है कंटिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी, डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0. मीन्स ए और बी के बीच में, ए और बी के अंदर देयर आर सम पॉइंट्स एंड विच हैज बीन रिप्रेजेंटेड हियर एज सी. सो द एफ डैश सी इज इक्वल टू 0. In each of the graphs, the slope becomes 0 at least at one point. बोला है कि अगर मान लीजिए ए और बी के अंदर कोई एक पॉइंट है, कम से कम एक पॉइंट जरूरी होना चाहिए, कम से कम एक पॉइंट, मिनिमम 1 पॉइंट, मोर देन हो सकता है 1, लेकिन कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए. किसमें, रोलेस थ्योरम के लिए. In each of the graph, the slope becomes 0 at least 1 point. Slope of tangent at any point on the graph of y is equal to fx is the derivative of fx at that time, at that point. अब बोला है कि टेंजेंट का स्लोप क्या है. What is the slope of the tangent? It is the derivative of the function at the given point. Slope of a tangent at any point on the graph of y is equal to fx is the derivative of fx at that point. So these are the characteristics of the Rolle's theorems which I have expressed to you. You see here f dash c is equal to 0, here f dash c is equal to 0. दोनों जगह पर c पॉइंट को रिप्रेजेंट किया हूँ. ये नहीं कि c एक ही पॉइंट होगा, देयर आर मेनी पॉइंट्स but whose derivative will be equal to 0, and such points are represented by there exists some point, some C. Now let us proceed for mean value theorem. It is the extension of Rolle's theorem. It is the extension of Rolle's theorem. Let us see what is the mean value theorem. Mean value theorem. Let function f such that closed interval a b on real be a continuous function, on closed interval a b and differentiable on open interval a b. Then there exists some c
the word sum C, it has got very meaning. Sum C in ओपन इंटरवल ए बी के अंदर कोई पॉइंट सी है, वो एक भी हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, बट एटलीस्ट देयर शुड बी वन पॉइंट सी इन ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए होल अपॉन बी माइनस सी, बी माइनस ए। ये तो दे दिया उसका एफ डैश सी के लिए डिफिनेशन, मीन स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब देखिए यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम इज एन एक्सटेंशन ऑफ रोलेस थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम है क्या चीज़? ये एक एक्सटेंशन ऑफ रोलेस थ्योरम है। ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन of mean value theorem. Graph of fx is equal to y, that is f dash c is equal to the slope of the tangent. Mean value theorem states that there is a point c in open interval AB such that slope of tangent at C FC, ये कोऑर्डिनेट है, C जो है एब्सिसा है और FC जो है ऑर्डिनेट है। C और FC में कंफ्यूजन नहीं होगी। C जो है एब्सिसा है, ये x एक्सेस पर है, और ये FC जो है इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन on y-axis. So CFC, the tangent at C, FC is equal to the slope of secant between A and FA, ये एक पॉइंट हो गया, एंड B and FB ये दूसरा पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंटों के बीच में जो सीकेंट है, दिस implies that there exists a point C in open interval such that tangent at CFC parallel to secant between the point AFA and BFB. अब चलिए जरा इसका देखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है कैसे। देखिए ये ग्राफ खींचा हुआ है, इट इज ए फंक्शन ग्राफ एफ एक्स। अब यहाँ पर देयर इज ए पॉइंट एम हुज एब्सिसा इज ए, देयर इज ए पॉइंट एन हुज एब्सिसा इज बी। सो व्हाट विल बी एम एन? दैट विल बी बी माइनस ए। द डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एन विल बी बी माइनस ए, एंड दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ए डी. This distance will be equal to AD. There is a point B and A on the graph from where we have dropped a perpendicular to the x-axis. That is AM is perpendicular to OX. BN is perpendicular from B to OX at the foot of N. Now AB is secant, क्योंकि ग्राफ को दो जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और देयर इज अ टेंजेंट आल्सो एट द पॉइंट C, PCT is a tangent which is parallel to the secant के पैरेलल है। देखिए टेंजेंट एट CFC is parallel to secant between AFA क्या है? ये पॉइंट A, BFB ये पॉइंट। अब देखिए ये है B माइनस ए, और टेंजेंट हम पढ़ते हैं क्या? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस टेंजेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर चलिए जरा, FB माइनस FA, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है क्या होगा? FB माइनस FA।
So this will be the perpendicular divided by base. That is the slope of the tangent. That is f dash c. यहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया. ए बी इज द सीकेंट, पी सी टी इज द टेंजेंट, एम एन इज इक्वल टू बी ए बी माइनस ए, दैट इज ए डी, एंड ए बी इज पैरेलल टू पी सी टी. बी डी इज इक्वल टू, ये देखिए बी डी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए. दिस इज द टेंजेंट, दिस इज द सीकेंट, these are the points. Now again I repeat the theorem. That is, let function f such that closed interval a b on real be a continuous function on closed interval a b and differentiable on open interval a b. Then there exists some point, some c in a b, means a b के बीच में कोई point c होगा, such that f dash c is equal to f b minus f a by b upon b minus a. Mean value theorem is an extension of Rolle's theorem. So just go through with this. I have explained it, and in the next video we will start the exercise 5.8. That's all.